हम अपने लाइफ में दूसरे को कितना अहमियत देते हैं, जितना हम दूसरे को देते हैं ना अहमियत, उतना अगर खुद को अहमियत दे देना तो हमारे ज़िंदगी में कभी कोई टेंशन ही नहीं रहेगा और हमारा लाइफ बहुत अच्छा हो जाएगा। हेलो एंड नमस्ते फ्रेंड, मेरा नाम है रीना। मैं एक वर्किंग वूमेन हूँ और मैं एक हाउसवाइफ हूँ। मैं ऑलराउंडर हूँ, सभी काम अपना खुद से ही करती हूँ। सो मैं अभी जॉब से आ गई हूँ। आकर के मैं यहाँ पर लंच बना रही हूँ। मेरा जॉब का टाइम है 6:30 से 12:30 तक। तो मैं आते आते मुझे घर पहुँचते पहुँचते 1:30 बज जाता है, यानी 1:30 हो जाता है। उसके बाद मैं फिर फ्रेश होकर के किचन में आती हूँ। लंच करते करते 3 भी बज जाता है कभी कभी। सो यहाँ पर आज मैं बना रही हूँ चावल, भिंडी की भुजिया और दाल। सो यहाँ पर मैंने दाल बना लिया है, भिंडी का भाजी अभी बना रही हूँ। मैंने चावल साइड में रख दिया है। सो यहाँ पर लंच बनाने के बाद मैंने लंच किया। लंच करने के बाद मैं थोड़ा देर रेस्ट करूँगी, आधे घंटे। उसके बाद बाकी के काम करूँगी। जितना देर मुझे टाइम मिलता है मैं कोशिश करती हूँ कि अपना सभी काम टाइम पे कर लूँ। मैं आधे घंटे से दिन में चूँकि ज़्यादा दूर गाड़ी चलाना होता है इसलिए थोड़ा रेस्ट करना बनता है, वरना मैं कभी दिन में ऐसे सोती नहीं हूँ। सो यहाँ पर मेरा लंच प्रिपेयर हो गया। अब मैं लंच करूँगी, उसके बाद बाकी का काम करूँगी। कपड़े बहुत सारे पड़े थे, अगर मैं चाहती तो उसे कल भी धो सकती थी, लेकिन मैंने सोचा कि नहीं, कल धोऊंगी तो कल वो टाइम मिलेगा, उस टाइम में कोई दूसरा काम कर लूँगी। एक प्रिपेयर प्लान के साथ अगर हम अपने काम को टाइम पे पूरा करेंगे तो कभी का हमारा काम अधूरा नहीं रहता है, सभी काम टाइम पे पूरा हो जाता है। और चूँकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रहा है तो कभी कभी ना इचिंग भी होने लगता है और यहाँ पर लाइट भी बहुत कट जाता है, बहुत ज़्यादा देर लाइट रहता नहीं है। सो यहाँ पर मैं कपड़ा धो रही हूँ सभी कपड़े को, क्योंकि मेरे पास वॉशिंग मशीन नहीं है तो मैं कपड़े खुद से ही धोती हूँ। तो यहाँ पर जितने भी कपड़े थे मैंने धो लिया, धो करके डाल दिया। क्योंकि अगर हम काम को टालते हैं ना, फिर कल करेंगे, फिर परसों करेंगे, ऐसे कर करके काम और बढ़ते जाता है। अगर हम अपने काम को टाइम पे पूरा कर लेते हैं तो फिर अगले दिन हमको थोड़ा सा टाइम मिल जाता है ताकि हम अपने आप का केयर कर पाएँ। तो यहाँ पर बहुत सारे कपड़े थे जिसे मैंने आसानी से धो लिया, क्योंकि मुझे घर का काम भी करना बहुत पसंद है। बहुत लोग कहते हैं कि मुझे बर्तन धोना पसंद नहीं है, मुझे कपड़े धोने पसंद नहीं है, लेकिन मुझे बर्तन धोना भी उतना ही पसंद है जितने कपड़े धोना। अब मैं खुद से धोती भी हूँ। बर्तन धोकर जब मैं पोंछ के अच्छे से रखती हूँ ना तो मुझे इतना सुकून मिलता है ना कि क्या ही बताऊँ। तो यहाँ पर बात करते करते सारे कपड़े मेरे धुल गए हैं। अब कपड़े धुलने के बाद मैं इन्हें अच्छे से छाँव में ही डाल दूँगी, क्योंकि आजकल गर्मी के दिन में कहीं भी कपड़े डाल दीजिए तो सारे कपड़े सूख जाते हैं। धूप में नहीं डालने चाहिए, ऐसे कपड़े का कलर भी जाता है। तो यहाँ पर देखिए सारे कपड़े धुल गए हैं, धुल के टांग दिए हैं मैंने ताकि इसका एक्स्ट्रा पानी निकल जाए। अब मैं यहाँ पर जो पहले से कपड़े सूखे हुए थे उसे स्टैंड से हटा दिया, सारे कपड़े को डाल दिया। गाइस, हम लेडीज जो है ना बहुत सारा काम करती हैं, सब कोई करता है। बच्चे, अगर आप हाउस वाइफ हो तब भी, आप अगर 24 घंटे के 24 घंटे भी काम करें ना तो कभी काम ख़त्म नहीं होता है। लेकिन अगर हम अपने काम को प्लानिंग के हिसाब से बांट करके करेंगे ना तो हमारा सारा काम टाइम पे पूरा भी हो जाता है, माथे में स्ट्रेस भी नहीं होता है और किसी को बोलने का मौका भी नहीं मिलता है कि ये काम नहीं हुआ, वो काम नहीं हुआ। क्योंकि मैं वर्किंग भी हूँ, हाउस वाइफ भी हूँ, मैं ऑलराउंडर हूँ, यानी बाहर का भी काम मुझे खुद ही करना पड़ता है। तो मैं अपना एक प्रॉपर रूटीन फॉलो करती हूँ जिससे मेरा सारा काम टाइम पे हो जाता है। मैं अपने जॉब पे भी टाइम से जा पाती हूँ। मैं लंच भी टाइम, चूँकि मेरा घर इसलिए अलग हो जाता है क्योंकि मेरा आने जाने का टाइम थोड़ा सा अलग है, वरना मैं सभी काम अपना टाइम से कर रही हूँ। क्योंकि ये बहुत दिनों से कर रही हूँ तो एक आदत में आ गया है। फिर मैं जब कपड़े उपड़े डाल दिए तो थोड़ा टाइम मिला तो मैंने बुक रीड किया। बुक भी रीड हमें ज़रूर करना चाहिए, इससे बाहर की बहुत सारी जानकारियाँ मिलती हैं। हेलो गाइस, तो अभी शाम हो गया है, 6:00 हो रहे हैं। 6:30 के आसपास मैं अभी नहाने जा रही हूँ, क्योंकि नहाने के बाद मैं शाम का दिया बाती करूँगी और उसके बाद जाऊँगी मार्केट, क्योंकि मार्केट से मुझे सब्जियाँ लाना है, सब्जियाँ नहीं है। और देखती हूँ जा पाती हूँ कि नहीं जा पाती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत ज़्यादा। पूरा फेस एकदम लग रहा है ना कि गर्मी से एकदम लाल लाल सा हो चुका है। तो चलिए मिलती हूँ मैं थोड़ी देर में आप लोगों के साथ में। सो गाइस, अभी मैं नहा के आ गई हूँ। अभी बहुत ज़्यादा गर्मी है, नहाना और नहीं नहाना सेम ही हो जा रहा है। इतना पसीना हो रहा है, इतना पसीना हो रहा है कि क्या ही बताए। तो अभी मैं जा रही हूँ पूजा करने, यानी शाम का दिया बाती करूँगी। बाहर हल्का हल्का अंधेरा हो रहा है, बाहर अंधेरा हो चुका है, इस तरह से तो नहीं हुआ है लेकिन हल्का हल्का अंधेरा हो रहा है। अभी मैं पहले दिया जलाऊँगी, फिर आप लोगों से थोड़ी देर में मिलती हूँ।
अभी मैं दीपक जला के दिखा ही रही थी भगवान जी को, तब तक लाइट कट गया। एक तो इतना गर्मी, ऊपर से लाइट कट गया। लेकिन मैंने मोबाइल जला करके अपना जो बाकी काम था, मतलब पूजा करना था, वो किया। फिर मैं शाम को राधा नाम लिखती हूँ, सुबह टाइम मिलता नहीं है, तो वो भी मैंने मोबाइल जला करके ही किया। मेरे पास दूसरा कोई लाइट नहीं था, एक कैंडल पड़ा हुआ था, तो उसे मैंने किचन में जला दिया। उसके बाद सभी काम फिनिश करके मैं आ गई। मेरा वीडियो आज का आप सभी को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। राधे राधे।